जय हिंद विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन गुरुकुल टीचिंग पर। हम कर रहे हैं सीटेट, यूपीटेट और बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी। और आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है वो है सामान्य अध्ययन का। यह हमारा 21वां प्रैक्टिस सेट है। इसमें मैंने प्रीवियस ईयर में जितने भी टॉप क्वेश्चन पूछे गए हैं अलग अलग कॉम्पिटेटिव एग्जाम से, साथ ही साथ सीटेट, यूपीटेट और बीएड एंट्रेंस एग्जाम से भी, उनमें से टॉप क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट करके इस वीडियो में रखे हैं ताकि आपको तैयारी करने में थोड़ी सी हेल्प मिले और आपको पता चले कि कैसे प्रश्न जो है वो अलग अलग कॉम्पिटेटिव एग्जाम और साथ ही साथ सीटेट, यूपीटेट और बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो ऐसे ही तैयारी करते रहने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट करें ताकि आपको आने वाले लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलती रहे। टॉप 30 क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट करके इस वीडियो में रखे हैं, तो अगर आप उनमें से 25 भी सही कर पाए तो आप भी कर सकते हैं इनमें से कोई सा भी एग्जाम क्रैक। आपका स्कोर क्या रहा ये आप मुझे वीडियो के अंत में जरूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं अपना पहला प्रश्न। ये सभी प्रश्न जो हैं वो अलग अलग कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना है। पहला प्रश्न है, गेतल सूद बांध परियोजना का निर्माण किस नदी पर हुआ है? गोदावरी, स्वर्ण रेखा, दामोदर या सिलेरू? गेतल सूद बांध झारखंड की राजधानी रांची में स्वर्ण रेखा नदी पर बना है, यानी ऑप्शन जो है वो बी हमारा बिल्कुल सही है। 1971 में इसे खोला गया था, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सुएज नहर जोड़ती है भूमध्य सागर को हिंद महासागर से, लाल सागर को हिंद महासागर से, भूमध्य सागर को लाल सागर से या भूमध्य सागर को कैस्पियन सागर से? तो सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो वो जोड़ती है भूमध्य सागर को लाल सागर से, यानी ऑप्शन जो है वो सी हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत में जूट का अधिकतम क्षेत्र कहां पर है? असम, पश्चिम बंगाल, बिहार या उड़ीसा? तो भारत में जूट का जो सबसे अधिकतम क्षेत्र है वो है पश्चिम बंगाल, यानी ऑप्शन जो है वो बी हमारा बिल्कुल सही है। पश्चिम बंगाल जो है वो जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? अनुच्छेद 33 से 46, अनुच्छेद 36 से 51, अनुच्छेद 34 से 48 या अनुच्छेद 34 से 52? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। अगर पूछा जाए कि किस भाग में है, तो भाग 4 में है। किसमें? भाग 4 में है। और भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो वो लिए गए हैं आयरलैंड के संविधान से। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो कहाँ अवस्थित है? तंजानिया में, मलावी में, जाम्बिया में या केन्या में? तो माउंट किलिमंजारो कहाँ स्थित है? वो है अफ्रीका में। और अफ्रीका में कहाँ? वो है तंजानिया में, यानी ऑप्शन जो है वो ए हमारा बिल्कुल सही है। यह अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। इसकी जो ऊंचाई है वो है 5,895 मीटर। कितनी? 5,895 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ए। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकेडमी कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में, हैदराबाद में, कोलकाता में या नई दिल्ली में? तो राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकेडमी जो स्थित है वो है हैदराबाद में, यानी ऑप्शन जो है वो बी हमारा बिल्कुल सही है। अगर बात करें नई दिल्ली की, तो नई दिल्ली में केंद्रीय प्रदूषक नियंत्रण बोर्ड जो है वो स्थित है। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद भी नई दिल्ली में ही स्थित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? ब्राजील, जाम्बिया, मलेशिया, कोलंबिया, केनिया, इंडोनेशिया, ब्राजील, सूडान, मलेशिया या वेनेजुएला, इथोपिया और इंडोनेशिया? देखो, भूमध्य रेखा जो है वो टोटल 13 देशों से होकर गुजरती है। तो इनमें से जिस देशों से भूमध्य रेखा गुजरती है वो है कोलंबिया, केनिया और इंडोनेशिया, यानी इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है बी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था चावार्क ने, जैमिनी ने, गौतम ने या कपिल ने? देखो, भारत में कुल 6 दर्शन हैं और इनमें से न्याय दर्शन को जिन्होंने प्रचारित किया था वो थे गौतम, यानी ऑप्शन जो है वो सी हमारा बिल्कुल सही है। इनका पूरा नाम है अक्षपाद गौतम। इन्होंने ही न्याय सूत्र की रचना की, जो न्याय दर्शन का सबसे प्राचीन और प्रसिद्ध ग्रंथ है। और न्याय दर्शन का ही अन्य नाम जो है वो तर्कशास्त्र भी है। जैमिनी की बात की जाए तो जैमिनी पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक थे और ये वेद व्यास के शिष्य भी थे। कपिल मुनि सांख्य दर्शन के प्रवर्तक थे। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है सी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? 10, 14, 12 और 16? देखो, 1959 में बैंकों के राष्ट्रीयकरण का पहला चरण था। इसमें टोटल 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, यानी ऑप्शन जो है वो सी हमारा बिल्कुल सही है। और 1980 में, कब?
1980 में दूसरे चरण के अंतर्गत 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कौन सा? सी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है? यह भूमध्य रेखा है, यह 90 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, यह 0 डिग्री देशांतर रेखा है, या यह 180 डिग्री देशांतर रेखा है। यानी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं 180 डिग्री देशांतर रेखा को। यानी ऑप्शन जो है वो डी हमारा बिल्कुल सही है। अगर बात की जाए तो 0 डिग्री देशांतर रेखा की, तो यह ग्रीनविच रेखा कही जाती है। इसे प्रधान मध्याह्न रेखा भी कहा जाता है। और 0 डिग्री अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है डी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विषुवत रेखा पर सूर्य लंबवत चमकता है 21 मार्च और 23 सितंबर को, 15 मई और 17 जुलाई को, 21 जून और 15 मार्च को, या 20 मार्च और 30 जनवरी को। तो विषुवत रेखा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? भूमध्य रेखा के नाम से। तो भूमध्य रेखा पर सूर्य लंबवत कब चमकता है? देखो, साल में 2 बार भूमध्य रेखा पर जो है वो सूर्य चमकता है, बिल्कुल लंबवत चमकता है, यानी सीधा चमकता है। और कब चमकता है? तो 21 मार्च और 23 सितंबर को। यानी ऑप्शन जो है वो ए हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? एन के पी साल्वे, के सी पंत, के सी नियोगी, या के संथानम। तो प्रथम वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे वे थे के सी नियोगी। यानी ऑप्शन जो है वो सी हमारा बिल्कुल सही है। और अभी जो 15वां वित्त आयोग है उसके अध्यक्ष कौन है? उसके अध्यक्ष हैं एन के सिंह। और बात की जाए 16वें वित्त आयोग की, जो अप्रैल 2026 से 5 साल की सिफारिश देगा, उसके जो अध्यक्ष जो चुने जाएंगे, या पहले से ही डिसाइड हो चुका है ये, वे होंगे डॉक्टर अरविंद पनगढ़िया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देश के महत्वपूर्ण शहरों और राजधानियों को जोड़ने वाले राजमार्ग क्या कहलाते हैं? राष्ट्रीय राजमार्ग, एक्सप्रेसवे राजमार्ग, अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग, या राज्यीय राजमार्ग। देखो, देश के महत्वपूर्ण शहरों और राजधानियों को जोड़ने वाले जो राजमार्ग हैं उन्हें कहा जाता है राष्ट्रीय राजमार्ग। अगर राज्य के महत्वपूर्ण शहरों और राजधानियों को जोड़ने वालों की बात की जाए तो वे राजमार्ग कहलाएंगे राज्यीय राजमार्ग। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ए। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं नॉर्मन ई बोरलॉग, एम एस स्वामीनाथन, जी एस खुश, या बी पी पाल। देखो, विश्व की अगर बात की जाए तो विश्व में हरित क्रांति के जो जनक हैं वो है नॉर्मन ई बोरलॉग। यानी ऑप्शन जो है वो ए हमारा बिल्कुल सही है। लेकिन अगर भारत की बात की जाए कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो वो है डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। यानी ऑप्शन जो है वो बी हमारा बिल्कुल सही होता अगर भारत में पूछा जाता। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ए। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी, महानदी, नर्मदा, या कावेरी। तो प्रायद्वीपीय भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो है गोदावरी। यानी ऑप्शन जो है वो ए हमारा बिल्कुल सही है। गोदावरी नदी जो है वो महाराष्ट्र के नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, इसकी जो लंबाई है वो है 1465। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ए। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस एक्सप्रेसवे का नाम अटल पथ घोषित किया गया? आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, या यमुना एक्सप्रेसवे। तो किस एक्सप्रेसवे का नाम बदलकर अटल पथ घोषित किया गया? तो वो है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। यानी ऑप्शन जो है वो सी हमारा बिल्कुल सही है। इसका नाम जो है वो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर जो है रखा गया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया किस संशोधन द्वारा? 40वें, 43वें, 42वें, या 39वें। तो मौलिक कर्तव्य को कब 1976 में, कब 1976 में 42वें संशोधन द्वारा, यानी 42वें संविधान संशोधन द्वारा निर्धारित किया गया था। इस संशोधन अधिनियम में एक नया जो है वो भाग, कौन सा भाग? यानी संविधान में नया भाग, भाग 4 कै जोड़ा गया था। कौन सा? 4 कै जोड़ा गया था। और वर्तमान में जो अनुच्छेद 51A के नाम से है उसमें 11 मौलिक कर्तव्यों का जो है वर्णन किया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ओजोन परत मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? बाह्यमंडल में, समताप मंडल में, क्षोभ मंडल में, या मध्य मंडल में। देखो, पृथ्वी के वायुमंडल की टोटल 5 परतें हैं। सबसे पहले आता है क्षोभ मंडल, फिर आता है समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल, और फिर बहिर्मंडल आता है। ओजोन परत जो है वो समताप मंडल में पाई जाती है। यानी ऑप्शन जो है वो बी हमारा बिल्कुल सही है। और समताप मंडल के भी निचले हिस्से में पाई जाती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टानें नहीं है? स्लेट, संगमरमर, ग्रेनाइट, या स्फटिक। तो अगर ऑप्शन को देखा जाए तो ऑप्शन में से स्लेट, संगमरमर और स्फटिक ये तीनों ही रूपांतरित चट्टानें हैं। लेकिन ग्रेनाइट जो है वो रूपांतरित चट्टानें नहीं है, या एक आग्नेय चट्टानें हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है?
ब्लॉक पर्वत का, वलित पर्वत का, अवशिष्ट पर्वत का या ज्वालामुखी पर्वत का? तो हिमालय पर्वत श्रृंखला जो है वो वलित पर्वत का उदाहरण है, यानी ऑप्शन जो है वो बी हमारा बिल्कुल सही है। जब चट्टानों में पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के कारण उसमें मोड़ या फिर वलन पड़ जाते हैं तो उसे मोड़दार या फिर वलित पर्वत कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देशबंधु की उपाधि संबंधित है किससे? बी आर अंबेडकर से, चित्तरंजन दास से, रविंद्रनाथ टैगोर से या विपिन चंद्र पॉल से? तो देश बंधु की उपाधि किससे संबंधित है? तो वो है चित्तरंजन दास से, यानी ऑप्शन जो है वो बी हमारा बिल्कुल सही है। अगर बात की जाए दीन बंधु की तो वो थे सी एफ एंड्रूज को कहा जाता था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सी एक बागवानी फसल है? धान, गेहूं, केला या मटर? देखो, सेब, अमरूद, लीची, अंगूर, केला ये प्रमुख बागवानी फसल है। तो इनमें से जो बागवानी फसल है वो है केला, यानी ऑप्शन जो है वो सी हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड या एथेन? देखो, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो आप नोट कर सकते हैं कि ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी है। CO2 है यानी कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है जिसे CH4 कहा जाता है, नाइट्रस ऑक्साइड है जिसे N2O कहा जाता है, और CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो भी ग्रीन हाउस गैस है, और जलवाष्प भी एक ग्रीन हाउस गैस है। तो इनमें से जो ग्रीन हाउस गैस है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी ऑप्शन जो है वो ए हमारा बिल्कुल सही है। सल्फर डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस नहीं है, एथेन भी नहीं है, और नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं है, नाइट्रस ऑक्साइड है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ए। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर या हिंद महासागर? देखो, विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गहरा जो महासागर है वो है प्रशांत महासागर, यानी ऑप्शन जो है वो सी हमारा बिल्कुल सही है। इसके बाद जो दूसरे नंबर पर आता है वो है अटलांटिक महासागर। अगर तीसरे सबसे बड़े महासागर की बात की जाए तो वो आता है हिंद महासागर, और उसके बाद सबसे छोटा महासागर जो कहलाया जाता है वो कहलाया जाता है आर्कटिक महासागर। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है सी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? इस प्रश्न का आंसर तो आप सभी को पता होगा। यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका या अफ्रीका? देखो, पृथ्वी पर कुल 7 महाद्वीप हैं। कौन कौन से? बिल्कुल सही क्रम में बताऊंगा, बड़े से छोटे क्रम में। सबसे बड़ा है एशिया, फिर अफ्रीका, फिर उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिण अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, फिर यूरोप, फिर ऑस्ट्रेलिया। यानी सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया, और सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? वो है ऑस्ट्रेलिया। श्वेत महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है अंटार्कटिका को, यानी ऑप्शन जो है वो सी हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के दक्षिण छोर का नाम क्या है? केप हॉर्न, केप कन्वरेल, केप टाउन या केप ऑफ गुड होप? देखो, दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण छोर पर प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर जो है वो आपस में मिलते हैं। तो उसी जगह का नाम जो है वो केप हॉर्न कहा गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ए। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? लोकसभा को, राज्यसभा को, उपयुक्त दोनों को या इनमें से कोई नहीं? तो संसद के जिस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है वो है लोकसभा, यानी ऑप्शन जो है वो ए हमारा बिल्कुल सही है। लोकसभा में जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ए। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? अर्थशास्त्र से, राजनीति से, चिकित्सा से या धर्म से? देखो, चरक संहिता और सुश्रुत संहिता ये दोनों ही आयुर्वेद के दो प्रसिद्ध प्राचीनतम ग्रंथ हैं, और ये दोनों किससे संबंधित है? ये चिकित्सा से संबंधित है, यानी ऑप्शन जो है वो सी हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वह कौन सी सबसे बड़ी धारा है जिसे उसके काले पानी के कारण काली धारा भी कहा जाता है? गल्फ स्ट्रीम, अंटार्कटिक धारा, क्यूरोशियो धारा या फिर कैलिफोर्निया की धारा? तो जिस धारा को उसके काले पानी के कारण काली धारा भी कहा जाता है वह है क्यूरोशियो धारा, यानी ऑप्शन जो है वो सी हमारा बिल्कुल सही है। यह एक गर्म जल धारा है, और क्यूरोशियो एक जापानी वर्ड है जिसका जो अर्थ होता है वो होता है ब्लैक स्ट्रीम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और ये हमारा अंतिम प्रश्न भी है। बॉक्साइट किसका अयस्क है? ये तो बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, तो इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। ये प्रश्न आपके लिए ही है कि बॉक्साइट किसका अयस्क है? लोहे का, एल्यूमिनियम का, तांबे का या सोने का? इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना है। तो यही प्रश्न जो है वो अलग अलग कॉम्पिटेटिव एग्जाम, चाहे वो सीटेट हो, यूपीटेट हो, बीएड एंट्रेंस एग्जाम हो या फिर कोई भी अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, उनमें पूछे ही जा चुके हैं। तो आपका स्कोर क्या रहा है, आपकी तैयारी कितनी है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और जो आपसे पूछा गया है कि बॉक्साइट किसका अयस्क है, इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं।
तो ऐसे ही तैयारी करते रहने के लिए, अपनी तैयारी जारी रखने के लिए, ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट करें ताकि आपको आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं ऐसी वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूंगा, बस चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, जय हिंद।